तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 4.3। ठीक है, 4.1 में तो हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन किया था और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था और कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में डिनोट किया था। और फिर एक्सरसाइज 4.2 में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उनका हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था और सॉल्यूशन करने के 3 मेथड थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने कौन सा किया था, फैक्टराइजेशन किया था। फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम किए थे उसके बेस पे। आज हमारा जो नेक्स्ट साइट है एक्सरसाइज है 4.3। इस एक्सरसाइज बेटा इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट। अच्छा, नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इसे सॉल्व करने पे मुझे इसके कितने रूट्स मिलेंगे बेटा, 2 रूट्स, मतलब इसके आंसर। तो एक आंसर क्या आएगा इसका -1 और दूसरा आंसर क्या आएगा -2। मुझे ये पता है इसलिए मैंने सीधे ही बता दिया बेटा इसके 2 रूट्स होंगे, एक x इक्वल टू -1 और दूसरा क्या होगा x इक्वल टू -2। समझे मेरी बात, आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लोगे। तो अब ये दोनों रूट आए हैं ना, तो इन बेटा -1 क्या होता है, रियल नंबर। क्या होता है बेटा, रियल नंबर। और -2 भी क्या हो गया, रियल नंबर। तो ये दोनों रूट का नेचर कैसा है बेटा, रियल नंबर। ठीक है, तो मेरी बात समझ लो, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि आपके जो रूट्स आए हैं इन रूट्स का नेचर कैसा है, ये कौन से नंबर है, रियल नंबर है या रियल नंबर नहीं है। तो नेचर ऑफ रूट्स में आपको यही बताना है, जो भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आ रहे हैं उन रूट्स का नेचर कैसा है। नेचर मीन्स रियल नंबर है या रियल नंबर नहीं। समझे मेरी बात, तो ये वाला प्रोसेस। अब सबसे पहले तो बेटा ये चेक कैसे करते हैं, इसे चेक करने के लिए बेटा आपका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट रूल कहते हैं। पेन की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो बेटा इसको डी से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, डी से। और डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस डी को क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्योंकि यही डी बताएगा कि रूट आपके रियल है या रियल नहीं है, नो रियल। अब केस देख लो, पहला केस बेटा, अगर बेटा b या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या हो बेटा, बड़ी हो। क्या हो बेटा, 0 से बड़ी हो। तो 0 से बड़ी या ऑब्लिक में लिख लो पॉजिटिव हो। क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। तो आपके वो जो रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होगा बेटा, रियल होंगे। क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। मेरी बात समझ रहे हो, अगर बी स्क्वायर डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बिग हो या पॉजिटिव हो, 0 से बड़े बेटा पॉजिटिव ही होते हैं, तो दोनों बात तो सेम ही है। तो अगर ये 0 से बड़ी हो या पॉजिटिव हो तो ऐसे केस में आपके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब समझ रहे हो कि दोनों के दोनों रूट तो क्या होंगे, आपके रियल होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, पर वो दोनों सेम नहीं होंगे। क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर एक का आंसर x इक्वल टू 3 आएगा, दूसरे का क्या आएगा, 2 आएगा, दोनों ही रियल नंबर होंगे। पर इस वाले केस में ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। क्या होंगे बेटा, अलग अलग, पर दोनों रियल होंगे। समझे मेरी बात। और फिर बेटा सेकंड केस, अगर d या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, 0, तो इस वाले केस में 2 इक्वल एंड रियल रूट। इस वाले केस में भी बेटा क्या होगा, इस वाले में केस में रूट्स तो आपके इक्वल रियल होंगे। क्या होंगे, रियल, पर वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। आप कुछ क्वेश्चन करते हो जिसमें दोनों के दोनों एक्स के आंसर इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो ये वाला केस है। पर इस वाले केस में भी रूट्स तो कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर एक का आंसर x इक्वल टू 1 आया तो दूसरे का भी कितना आएगा,
1, एक का आंसर x इक्वल टू 1/10 आया, तो दूसरे का क्या आएगा 1/10। समझे मेरी बात? अगर पॉजिटिव है 0 से बड़ी तो रूट्स तो रियल होंगे, पर कैसे होंगे बेटा, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। और बेटा अगर 0 हो गया तो रूट्स तो रियल होंगे, पर दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। थर्ड केस बेटा, अगर डी या b² माइनस 4ac की वैल्यू इज लेस देन 0, या ऑब्लिक में लिख दूं नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव आ जाए, तो नो रियल रूट। अगर बेटा ये नेगेटिव आ गई तो रूट्स क्या होंगे, नो रियल होंगे। समझे मेरी बात? ये तीनों चीजें याद रखनी है आपको। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट, और अगर 0 तो इक्वल और रियल, और अगर नेगेटिव आ गई तो नो रियल रूट। मेरी बात समझे ये वाली? जल्दी अब क्वेश्चन करेंगे इसी पे डिपेंड। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। इस क्वेश्चनों का आपको नेचर फाइंड करना है। मैंने क्या, नेचर मीन्स कि रियल रूट है या रियल नहीं है, और रियल भी है तो रियल में डिस्टिंक्ट है या इक्वल, वो आपको पता करना है। और नेचर ऑफ रूट आपको पता करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्या होता है फॉर्मूला, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, इसी पे डिपेंड करेगी। अच्छा, डी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कई कई टीवीओ में होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ये है, इसका उद्देश्य ये है, तो इसका ही, इसी के उद्देश्य से चेक करेंगे कि रियल है कि नहीं है। समझे हमारी बात? तो करते हैं सबसे पहले बेटा। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा तो वो किस फॉर्म में होती है, हाँ, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्या होती है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। और बेटा इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो किससे, इससे, इसे 1 मान लोगे। ठीक है, 1 मान के कंपेयर कर देते, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ WITH, कंपेयरिंग विथ 1 बी हैव। ठीक है बेटा, समझे मेरी बात? अब बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर बेटा इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर कर दूं तो बताना a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² के ऑप्शन को a कहते हैं, यहाँ पे x² का ऑप्शन कितना है 2, b कितना हो जाएगा और c कितना हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा +5। नाउ फॉर्मूला क्या होता है चेक करने के लिए, नेचर, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। बताना b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर -4, a कितना है और c कितना है, -3 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 5 जा, कितना है आंसर, माइनस का 31। तो माइनस का 31 तो 0 से छोटा होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव के लिए क्या होता है, तो इसका मतलब बेटा ये जो आपका d है ये कैसा है बेटा, d इक्वल टू -31, और -31 0 से बड़ा होता है ना, वेरी गुड, छोटा होता है। तो बेटा ये कौन सा केस आ गया, थर्ड वाला केस हो गया। याद रखना, नेगेटिव वाला थर्ड केस, 0 वाला सेकंड और पॉजिटिव वाला फर्स्ट केस। तो बेटा डी की वैल्यू कैसी आई है, यहाँ पे 0 से छोटी आई है ना, और जब भी डी की वैल्यू 0 से छोटी हो तो इसका मतलब हमारे रूट कैसे होंगे, हैंस द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन has the root of quadratic equation is no real।
एक चीज और लिख सकते हो, हैज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट, वही लिखवा देता हूं, हैंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है बेटा, अब दोबारा ध्यान लो, जब भी डी की वैल्यू माइनस जीरो से छोटी होगी तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट होंगे, एक भी रूट रियल नहीं होगा, समझे? अब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो अब डायरेक्टली देखना, सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है बताना, 3, और बी की वैल्यू कितनी है, -4√3, एंड सी कितना है बेटा आप लोग का, +4। नाउ अब हमें तो नेचर बताना है, क्या बताना है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर कैसे बताएंगे, नेचर बताने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो d = b² - 4ac। बताना बेटा b कितना है आपका, -4√3, और उसका क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर, -4, a कितना है 3, और बेटा c भी कितना है 4। बेटा -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और √3 का 3, और 4 3 जा, अब बेटा 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48, 16 3 जा कितना होता है, =0 आ गया कि नहीं आ गया, देख लेना, 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48, 16 3 जा भी 48 होता है। बेटा डी की वैल्यू कैसे आ गई, =0 आ गई, और जब भी डी की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब बेटा हैंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लिख दो, हैंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट। हो गया, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल और रियल रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 0 आई है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना, क्वेश्चन 1 तो हम लोग का हो गया, ठीक है, वो थर्ड वाला पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बेटा क्या कहा है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं बेटा, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो डी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 0। दोबारा सुन लो मेरी बात, अगर रूट्स इक्वल है तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये बोलने में शर्माना क्या, पता होना चाहिए। अगर इक्वल रूट्स है तो डी कितना होगा आपका, 0। तो इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू कितनी लेनी है आप लोग को, 0। क्यों लेनी है डी की वैल्यू 0, क्योंकि गिवन है दोनों रूट्स क्या है, इक्वल। ठीक है, समझे मेरी बात? अब एक बार करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्यूशन, अगर बेटा मैं यहां से कंपेयर करूं तो हियर ए कितना हो जाएगा बेटा 2, बी कितना होगा, एक्स के आगे क्या लिखा है तो के हो जाएगा, एंड सी कितना हो जाएगा 3। गिवन दैट, बेटा हमें दिया हुआ है गिवन दैट द रूट्स गिवन दैट द रूट्स आर इक्वल। हमें ये दिया हुआ है कि बेटा रूट्स क्या है, इक्वल। तो सो डी कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताना, डी इक्वल टू b² - 4ac। बी कितना बेटा आपका के, तो के का स्क्वायर -4, ए कितना आपका 2, और सी कितना 3, और डी कितना आया बेटा हमारा 0। समझ में आ रहा है कि 0 क्यों लिया? अब बेटा देखना 0 इक्वल टू के स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 3 जा
अगर बेटा इस 24 को मैं पीछे ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 24 हो जाएगा। भाई इसको पीछे ले, यहाँ पे 24 हो गया। अब वो इधर, उसको आप इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। k इक्वल टू, बेटा स्क्वायर उधर गया तो क्या लग जाएगा, √24, और जब भी अंडर रूट आता तो प्लस माइनस। अब 24 तो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो इसको हमें अंडर रूट से निकालना है। तो क्या करते हैं बेटा, इसका एलसीएम। इसे एलसीएम कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई आधी दुनिया इसे एलसीएम के नाम से जानती है, पर ये एलसीएम नहीं है, ये कह नहीं सकता, और नहीं ये तुमसे आके कहता कि मैं एलसीएम नहीं हूं। पता है एलसीएम किसे कहते हैं बेटा, जब एक साथ दो नंबरों का किया जाता है तो उसे एलसीएम कहते हैं। जैसे 3 और 6 एक साथ कर रहे हैं ना, अब ये एलसीएम हो गया, ये केवल प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें देखना बेटा 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो 2 तो आ गया बेटा बाहर, और अंदर क्या बचेगा 6, और ये बेटा हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। तो और बेटा इस तरीके का क्वेश्चन एमसीक्यू में पेपर में आ सकता है, सीबीएसई में, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी से अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। बताना सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग का है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये वाला, नहीं। तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, के एक्स की मल्टीप्लाई क्या करेंगे एक्स में, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और के एक्स की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, तो 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताना यहाँ पे a कितना होगा, a मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो k, और फिर बेटा b x का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा -2k, एंड c कितना हो जाएगा प्लस का 6। और बेटा यहां पे गिवन है, क्या गिवन है बेटा, गिवन d इक्वल टू 0। रीजन तुम जानते हो, बिकॉज द रूट्स आर इक्वल। रीजन लिखना है तुम्हें, जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा है जो मैंने बताया वही लिखना है, ठीक है। डी कितना है आपका 0। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है आप लोग का बताना, कितना है बेटा माइनस का 2k, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका k, और c कितना है 6। यहां कर देता हूं बेटा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और k का k स्क्वायर। बेटा अगर हॉल है तो हॉल में जितने नंबर लिखे सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और प्लस माइनस में है तो फिर उनका होल स्क्वायर खुलेगा, होल क्यूब जो भी हो। 4 6 जा 24, कितना हो जाएगा बेटा 24k। पर बेटा d कितना होगा आप लोग का 0। बेटा यहां से इधर d को 0 कर दूं, ठीक है। और आप जानते हो इस 24 को इधर लेके आते बेटा क्या हो गया 24। एक काम करो इधर लेके ही क्यों आओ, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 4 नहीं दिखा तुम्हें, तुम्हें के ही दिखा केवल। बेटा 4 और 1 के कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 के बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 4 6, क्योंकि 4 के टेबल में 24 6 बार में, और 1 के था वो कॉमन आ गया। इस इक्वल टू 0 को मैं कहा लगा दूंगा बेटा यहाँ, तो एक बार 4k को 0 के इक्वल ले लो, और एक बार बेटा k माइनस 6 को, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। बस आ गया आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बोर्ड पे लिखा है, तो इसे पढ़ो एक बार। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? आप क्या, मैं क्या एक आम का ऐसा बगीचा या जो भी है गार्डन लगा सकता हूं जिसकी बेटा लेंथ उसकी ब्रेथ से क्या है बेटा ट्वाइस है, और उसका एरिया कितना बेटा 800। तो जब भी ऐसा पॉसिबल वाली बात आए तो इसका मतलब पहले आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। भाई स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करो,
अगर उसके रूट्स रियल डिस्टिंक्ट आए या रियल इक्वल आए तो पॉसिबल है, और अगर नो रियल आए तो पॉसिबल नहीं है। और आपको उसके साथ साथ उनको सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी बतानी है। तो वो तो तुम कर लोगे, कैसे करोगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले करते हैं बेटा, सबसे पहले लेट लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? जो लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ की क्या बेटा? ट्वाइस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेथ को बेटा क्या लेट कर लेंगे? एक्स। अगर ब्रेथ एक्स होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी बताना भाई? ब्रेथ के बेटा लेंथ क्या है? डब्ल्यू तो है, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगी? 2x। और आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा? एरिया कितना है बताना? एरिया कितना है बेटा? 800। कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। नाउ आप सब जानते हो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई एरिया कितना है? 800। लेंथ कितनी? x मल्टीप्लाई 2x। ये आगे पीछे लिख दी मैंने, 2x मल्टीप्लाई x। बेटा सॉल्व करना तो क्या आ जाएगी देखना, 2x स्क्वायर, और इस 800 को पीछे लेके आएंगे तो माइनस का 800 होगा कि नहीं होगा, और इक्वल टू में 0। अब ये वाला 0 इधर लगाओ क्या इधर लगाओ, बात बराबर है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। समझे मेरी बात? और इसे चेक कर लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर, बेटा यहां तो एक्स वाला कोफिशिएंट है ही नहीं, और नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वो 0 इंटू एक्स होगा। और बेटा ये क्या है आपका? माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब इसका पहले नेचर चेक करते हैं, क्योंकि पॉसिबल तभी होगा जब रियल होंगे, चाहे रियल डिस्टिंक्ट हो चाहे रियल इक्वल। अगर रियल डिस्टिंक्ट या रियल इक्वल है तो पॉसिबल है, और नो रियल हो गया तो पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा बना ही नहीं सकते। फिर चलो बेटा करते हैं। ए कितना हो गया बेटा? 1। बी कितना हो गया? 0। एंड सी कितना हो गया? माइनस का 400। नाउ फॉर्मूला क्या होता है नेचर के लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना? 0। 0 का स्क्वायर 0। 4। ए कितना बेटा आपका? ए की वैल्यू कितनी है? और सी की? माइनस 400। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस कितना आ गया? 1600। और 1600 क्या होता है? 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब hence the given quadratic equation है, क्या होगा? अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है बेटा? अगर यह है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम इसका बना सकते हैं। अब बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। क्या कर दो? सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 400 डबल इक्वल टू 0। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बीच वाली टर्म ना हो और कांस्टेंट टर्म हो तो क्या करते हैं, यहां कैसे भी करके इस कांस्टेंट वाले, ये 400 किसका, 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का होता है कि नहीं होता? यही बताया था ना क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल में क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 15 था, एफ एक्स इक्वल टू। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें 20 वाली टर्म नहीं है, तो 15 को किसी का स्क्वायर बनाओ और ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो। ये बन गया कि नहीं बन गया? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 20 और क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 20। एक्स प्लस 20 को सॉल्व करोगे एक्स इक्वल टू माइनस 20 आएगा, और यहां से एक्स इक्वल टू प्लस का 20। नेगेटिव वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। सो लेंथ कितनी हो जाएगी बताना बेटा? लेंथ क्या थी आपकी? 2x, और x कितना है आपका? 20। 20 इंटू 2 40। एंड ब्रेथ कितनी थी बेटा आप लोग की? x, और x कितना है आपका? 20। तो ये पॉसिबल है। और लेंथ कितनी होगी इसकी? 40 होगी। ब्रेथ कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात?